हरि शांति शांति शांति। लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथया मन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। श्री वेंकटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जवृन्दं श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नं श्रीकेशवाय पदपङ्कजमाश्रयामि। मनोजव मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामभद्रस्य विकालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामात्मेवाश्रय। ब्रह्म विष्णु महेशाद्य यस्यांशा लोकसाधका नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि परनो रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। 不得。
बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। बोल सलाडपुरा बालाजी धाम सरकार की, श्री मेदिपुर बालाजी सरकार की, श्री सालासर बालाजी सरकार की, श्री राम यज्ञ महोत्सव की, श्री राम कथा महोत्सव की जय। सब संतन के जय जय श्री सीता। बड़े आनंद का उत्सव है। मैं निवेदन करूंगा साउंड हमारे जो तकनीकी विभाग के सहयोगी हैं हमारे, यह जो ठीक पेड़ पर संभवतः कोई हॉर्न है जो इधर की ओर है, इसको थोड़ा सही कर दें, नहीं तो हम सभी जो है उसी स्केल पर पहुंच जाएंगे। वो स्केल वही हो जाएगा तो फिर 1 से 2 दिन बाद दिक्कत आएगी। हाँ चलिए अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। हनुमंत लाल जी महाराज क्या कहते हैं, क्या आपको पता है कि हमारे राम दरबार की एक बड़ी बुरी आदत है। हमारे राम सरकार की सबसे बुरा दरबार है, अच्छा नहीं है। क्यों बुरा क्यों है? क्योंकि जीव जीव का चटोर है ना, उन्हें घर की रोटी अच्छी नहीं लगती। जो लालची लोग हैं उनको घर की रोटी अच्छी नहीं लगती, इधर उधर समोसे पकौड़े गोलगप्पे चिप्स क्या क्या में दिमाग जाता है। घर की रोटी कब अच्छी लगती है? जब नाड़ा ढीला हो जाता है, डॉक्टर कहता है घर में खाओ। अच्छी लगे ना लगे, काम की क्या है? घर की रोटी। डॉक्टर कहता है बाहर का खाना बंद कर दो, हाजमा थोड़ा खराब हुआ कि घर की रोटी, और डराता है कि घर की रोटी अब नहीं खाए तो जीवन भर पेट में इंजेक्शन मोटा मोटा देना पड़ेगा। डराता है, दिखाता है, वो भौंक रहा है तुम भी भौंको। तो घर की रोटी ही हमें चाहिए। यदि हम लालची नहीं है, शरीर के हृष्टि पुष्टि तुष्टि भोजन के 3 गुण हैं। प्रसाद पाए बालाजी सरकार का, पहले देख के अच्छा लगा। क्यों देख के अच्छा लगा? इतनी बड़ी संगत है, क्या बना वो जाने, भंडारी क्या जाने रसोईया क्या बना, भोग लगा जाने पुजारी जाने महंत जी। अभी पंगत आई नहीं कि बड़े बड़े बुढ़े भी बच्चे के तरीके से कहते हैं कि देर क्यों हो रही है, जल्दी होना चाहिए। ये हिस्ट्री है। हर्षित हो मन देख के भोजन। तो पहला भोजन कौन करता है? मन करता है। फिर है तुष्टि मतलब स्वाद ठीक रहे तो मन को संतुष्टि मिलती है। और फिर है पुष्टि, शरीर में लगता है। तो भोजन के 3 गुण हैं जो होने चाहिए, हृष्टि तुष्टि और पुष्टि। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान की कृपा से
ये जो घर का भोजन है ना, वो शरीर को, मन को, इंद्रियों को बल प्रदान करने वाला है, और ये जो बाजार का भोजन है ना, वो सिर्फ जीभ को बल प्रदान करता है। एक देहाती कहावत है, यह जीभ कभी कभी पान खिलाता है और कभी कभी लात खिलाता है। दोनों कौन खिला रहा है आपको? कभी कभी पान खिलाता है, सम्मान होता है, लोग इंतजार करते हैं, और कभी को जैसा बोल दो कि लात भी खिला देता है। तो जीभ में बड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। बोल बालाजी सरकार की। अब देखिए, हमारे बालाजी ने सोचा कि ये जो जीव के चटोर हैं, इनको तो जो दुर्गति होनी है वो तय है, लेकिन जो एक जगह भोजन करने वाले हैं, इनकी सदगति होती है। अब देखिए, भोजन किसको कहते हैं? एक भोजन कहते हैं जो थाली में हम सभी खा रहे हैं, चावल है, दाल है, चिकन है, चूरमा है, क्या क्या है। और भोजन सिर्फ मुंह से नहीं, आहार मतलब आहरियते इति, जिसको भी आहरण किया जाए, स्वीकार किया जाए। आंखों से जो देखते हो ना, वो भी आहार है। कानों से जो सुनते हो ना, वो भी आहार है। त्वचा से जो स्पर्श करते हो, वह भी आहार है। ये पैर तुम्हें जहां ले जाते हैं ना, एक कंकड़ कांटा गड़ता है तो कितना कष्ट होता है, पूरा नख से शिर तक दर्द होता है, वह भी आहार है। इंद्रियों के द्वारा भुक्त जितने भी विषय हैं, इन सभी को आहार मान लेना चाहिए, और इनको आहार संतों ने माना है, सिर्फ थाली का भोजन नहीं। इसीलिए संतों की सभा में हम जाते हैं तो भोजन तो सुधारा ही जाता है, आंख भी सुधारी जाती है, तुम्हारे हाथ भी सुधारे जाते हैं, और मन का अहंकार भी सुधारा जाता है। न जाने कौन सा फटकड़ बाबा जी कहते हैं, क्या देखते हैं, झाड़ू नहीं लगा सकते क्या? हमने घर में झाड़ू नहीं लगाया और यहाँ झाड़ू लगाएंगे? वो जब तक कुछ सोचे समझे तब तक उसने एक और फटकार लगा दिया, झाड़ू कैसे लगाया? तो झाड़ू आ गया, झाड़ू लग गया, मन के अहंकार नष्ट हुआ। तो जो जीव के चटोर हैं, उनका तो दुर्गति तय है। जो जीव के पक्के हैं, आहार के पक्के हैं, जिनको षटकोप स्वामी दक्षिण भारत में संत हुए, उन्होंने कहा, गाऊं तो कृष्ण, सोचूं तो कृष्ण, गेयम तो कृष्णम, श्रवणम तो कृष्णम, सुनूं तो कृष्ण, गाऊं तो कृष्ण, पश्यम तो कृष्णम, देखूं तो कृष्ण, और चबाऊं तो किसको? अच्छा, द्रौपदी के शरीर में जो लिपट रहा था 10 गज का साड़ी, वो कॉटन का था, सिल्क था, टेराकोटा था, और क्या क्या होता है, क्या था वो कृष्ण था। वो कोई कपड़ा नहीं था। अरे कपड़े का रेशा कितना लंबा। द्रौपदी के चारों ओर जो घटा बल 10 गज का, घटो न 10 गज चीर, 10 गज के बलवान जो वह दुशासन है, उसके अहंकार का जो दमन करने वाला 10 गज का जो वो कपड़ा है, वो कपड़ा नहीं है, वो साक्षात कृष्ण लिपट पड़े हैं। कृष्ण लिपट पड़े हैं कि नारी भी जो साड़ी है कि साड़ी भी जो नारी है कि नारी ही की नारी ही की साड़ी की साड़ी है। क्या है, किसी को समझ नहीं आया। वो कपड़ा प्यारे रेशम के सूत नहीं है, तुम्हारे खेत में लगे हुए कपास के सूत नहीं है। सूत दिख रहा है मगर है तो वो जिसने चदरिया झीनी रे झीनी, जिसने सारे संसार का चादर बुन के धर दिया, वो साक्षात कृष्ण जो है।
जो कारक भी है और कर्ता भी, संसार को बनाने वाला भी है और कभी कभी संसार में बन के आ भी जाता है। भरत जी जिस खड़ाऊ की पूजा कर रहे हैं वो खड़ाऊ क्या है? खड़ाऊ है। भला किसी का जूता कोई राज्य कर सका है आज? ना ना, उसे खड़ाऊ मत समझना। वो उस खड़ाऊ से भरत जी बातें करते हैं। वो भगवान का खड़ाऊ अवतार है, वो भगवान का काष्ठा अवतार है। भरत जी जो बातें करते हैं ना वो सुनता है और वो आवाज कहां पहुंचती है? जंगल में वनवासी राम के पास। और तभी जब भरत कहते हैं हा जगन्नाथ मैं कथ जग जाऊं प्रभु के कहूं काज न आयो। इधर हनुमान जी से विरह वेदना हो रही है और उधर मेरे नाम उठ करके कहते नहीं भरत तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दो भाई काफी है। संसार के सारे यक्ष रक्ष गंधर्व एक हो जाए, तुम्हारा एक भाई भी सब पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। हे राजा भरत तुम अयोध्या में रहो। वो जो खड़ाऊ है ना वो लकड़ी नहीं है। तो जो खाऊं तो कृष्ण, जो गाऊं तो कृष्ण, जो पहने तो कृष्ण, जो सोचे तो कृष्ण। ऐसे जो एक भरोसा, एक बलो करो, एक विश्वास वाले जो भक्त हैं, इनके लिए हनुमंत लाल जी महाराज को चिंता होगी। हनुमंत लाल जी महाराज बालाजी सरकार के चिंतन से हम सभी कथा करेंगे। कथा राम की शुरुआत हनुमान जी से क्यों हो रही है? तो हनुमान जी कैसे राम की पूजा करते समझना जरूरी है। मेरे राम, हनुमान जी के राम कैसे हैं? हनुमान जी को कथा सुनाने के लिए बैठे, हनुमान जी साक्षात बैठे और हम सभी हनुमान जी की बानरी सेना है, ये हम मान करके कथा सुना। हनुमंत लाल जी महाराज ने कहा प्रभु वो प्रसंग याद होगा, सेतु बंधन में पत्थर फेंका जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है। राम जी ने भी पत्थर फेंका तो पत्थर डूब जाए। हनुमान जी से हनुमान जी पूछने पहुंचते हैं प्रभु क्या कर रहे हो? तो देखो मेरा नाम लिख करके नल नील पत्थर तैरा देते, पत्थर तैर जाए और मैं जिस पत्थर को फेंकता हूं वो पत्थर डूब जाता। मेरे हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके नाम से सहारे तो भव सागर तर जाना आसान है, लेकिन जिसे आप खुद भव सागर में पटक दो उसको उबारने वाला दुनिया में कौन? इसलिए मेरे नाथ जिसको भी पकड़ना ना उसका साथ कभी छोड़ना। लेकिन हम जीव कभी कभी गलती कर बैठते हैं और ऐसा मन में आता है। एक बच्चा जब गलती करके आता है ना स्कूल से, उसका पॉकेट यदि फट गया हो ना तो बैग से छिपाता है और बैग से छिपाता हुआ घर आता है। मम्मी कह रही है, माँ कह रही है बेटा खाना खाओ और वो धीरे से कहता माँ थोड़ा इधर आओ। माँ डांट रही है बेटा तू खाना खा पहले, तो माँ थोड़ा इधर आओ। तो क्या आज स्कूल में खेलते खेलते शर्ट का पॉकेट फट गया था। बाबूजी पिताजी थे साथ में तो मैं छिप करके तो आ गया, देखेंगे तो पिताजी बड़ी डांट लगा। अच्छा तो चुपचाप हाथ पैर धो, हाथ से नहीं फाड़ेगा ना, बता कान पकड़ सॉरी बोल। बच्चे ने सॉरी बोला और माँ ने अगले दिन सिल करके धुल करके प्रेस करके टाइट कर दिया। न पिता को पता न दंड का भागी, बस एक क्षमा किया। तो माँ के भाव से माता जानकी की प्रेरणा से हम सभी भगवान से क्या कहें? बद सैया मोरी अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया। अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया। अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया। सैया मोरे छोड़ो न बैया। अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया। अवध सैया मोरे
सबल जानूंगी तो अवध सैया मोरे छोड़ भैया अवध सैया मोरे छोड़ भैया अवध सैया मोरे छोड़ भैया अवध सभी लोग आइए छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया सैया मोरी छोड़ो न भैया सैया मोरी छोड़ो दर्शन हुआ टेलीविजन पर। देखिए मेरे रामलला का जादू, टेलीविजन पर रामलला दिख रहे हैं। 500 सालों की प्रतीक्षा हमारी नहीं, हमारे खानदान अपने खानदान की, और टीवी पर वो छा आया जैसे रामलला का चेहरा सामने आया है। कई आंखें तो देखते रह गई, कई आंखें बंद हो गई और कई आंखें खुली थी तो वो आंसुओं से भर गई। मेरे राम का दीदार ऐसा था, दुनिया ने मान लिया लोहा। अरे कोई कैसा सुंदर, कोई कैसा सुंदर। मेरा राम आज भी ऐसा सुंदर है कि देखे आंखें थम सी गई और वो बात याद आ जाती है। मोरा छुड़ छुड़ खाया सिरे ये दाने मत खाया, इनमें पिया मिलन की
जाते हैं। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ माझी रे कौन न करे तेरा अब सागर में बही जाते हैं, अब सागर में बही जाते हैं। आप तो नाथ हे नाथ रघुनाथ, अब तो नाथ धरो पैया जगत सैया, छोड़ो मैया जगत सैया मोरे, छोड़ो मैया सिया के सैया मोरे, छोड़ो मैया सिया के सैया मोरे, छोड़ो मैया आगा सैया मोरे, छोड़ो ना हम कीन्हे साधु सेवा, ना हम कीन्हे क्या नहीं किया है साधु सेवा, विपिन दान दियो नहीं, ना हम कीन्हे साधु सेवा, विपिन दान दियो नहीं, सैया मोरे छोड़ो मैया, सैया मोरे छोड़ो मैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो मैया जगत सैया मोरे, छोड़ो मैया न छोड़ो मैया, छोड़ो मैया सिया के सैया अवध सैया सैया मोरे, छोड़ो मैया अवध सैया मोरे, छोड़ो मैया अवध सैया। छोड़ो न भैया सिया के सैया, छोड़ो न भैया। बोलिए दूल्हा दुल्हन सरकार के, श्री राम लला भगवान के जय जय श्री सीताराम। हमारे राम
सबसे पहले ये रामलला वाली रामनवमी है। ये रामनवमी पंचांगों वाली भी है। परसों जो दिवस है ये रामलला वाली रामनवमी होगी। इसकी तैयारी के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाइयों का सिलसिला आज से प्रारंभ है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषिगण 88,000 ऋषिगण के नेता शौनक जी हैं। वो उपस्थित होकर के चर्चा करते हैं सूत जी से, ऋषिवर आप बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञान के भंडार हैं और सारे संशयों के निराकरण करने का आप सामर्थ्य रखते हैं। गुरुवर, घोर कलयुग का प्रवेश हो चुका है। इस कलिकाल में जब सारे जीव काम से पीड़ित होंगे, कामना से, इच्छाओं से, आप किसी आदमी के पास चले जाओ और उससे पूछो कि भैया तुम्हारे इच्छाओं का कोई लिस्ट बना के दो, उसे पता ही नहीं उसे क्या चाहिए। सच जानिए, आपको कुछ नहीं पता है आपको क्या चाहिए। आज पूरा व्यापार कामना पर निर्भर कर रहा है। पूरा व्यापार, जब किसान आलू को भंडारण करता था और समय होने पर शहर के लोगों को वो आलू महंगे दाम से बेचता था, तो उसको ब्लैक होर्डिंग, काला बाजारी कह करके किसानों के पास से उसके आलू अनाज ले लिए और आज उसी आलू को सस्ते भाव से बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदती हैं और हवा भर करके एक आलू के 5 टुकड़े 6 टुकड़े करके नमक मिर्च मसाला कुछ केमिकल दे करके पैकेट में 5 रुपए के बेचती हैं। सरकार उसे व्यापार कहती है, काला बाजारी नहीं कहती। किसान अपनी चीज को अपने दरवाजे नहीं रख सकता है। किसान की चीज को बड़ी बड़ी कंपनियों वाले अपने पास रख करके 6 महीना साल भर बाद बेच सकते हैं। आप दिसंबर के महीने में आम शहरों में खा सकते हैं। ये मैंगो फ्रूटी के कंपनी में नवंबर दिसंबर में उनके फ्रीजर में आम मिल जाएंगे, मगर किसानों के घर में वो आम का फल नहीं मिलेगा क्योंकि वो रख नहीं सकता। उसके रखने के सारे तकनीकों को ध्वस्त कर दिए गए। तो कामना का व्यापार है आज, और बच्चे भी इस 21वीं सदी के ऐसा पैदा ले रहे हैं कि घर के आलू टमाटर उनको नहीं सुहाते हैं, आलू की सब्जी नहीं सुहाती है, भाजी नहीं, और वो न जाने वो अंकल चिप्स में क्या रहता है कि उसके लिए घर में कई शीशे के बर्तन फोड़ने को तैयार है। ये बच्चे भी 21वीं सदी के उसी लायक पैदा ले रहे हैं। घर की आलू इनको नहीं चाहिए, घर की रोटी तो उतरती नहीं, और वो जो महीने भर का सड़ा हुआ केक है उसको इतने चाव से खाते हैं। यदि घर की रोटी माँ के हाथ से गिर जाए, रसोई की जो रसोई दिन रात धोई जाती है उसमें, पहले तो गाय के गोबर से लिपी जाती थी, अब तो चलो गोनाइल से या फिनाइल से, उसमें गिर जाए तो वो हाइजीनिक नहीं होती है। स्कूल का टीचर कहता बेटा रोटी नीचे गिर जा मत खाना। माँ ने सोचा बूढ़ी हाथ है, दादी ने सोचा चलो झाड़ के दे देते हैं, तो बेटा कहता है स्कूल में टीचर ने कहा है नीचे गिरी चीज को मत खाना। और महीने भर का सड़ा हुआ केक स्कूल का टीचर अपने असेंबली हॉल में बर्थडे में कटवाता है और आंख नाक में लिप पोत करके खिलाता है और कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू।
कामार्ता, आपका कामना का व्यापार है कलयुग में। कामार्ता ह्रस्व देहाश्च, शरीर कमजोर होता जाएगा। लुब्धा, आप लोभ में ग्रसित हो जाएंगे। अन्योन्य तत्पराहा, अपने घर को नहीं देखेंगे, आप दूसरे के घर को देखेंगे और दूसरा आपके घर को देखेंगे। कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर्बहुपुत्रकाः, आयु कम होगी और जीवन की सिद्धि संतान उत्पत्ति मात्र में समझेंगे। संतान हो गया तो जीवन सफल। इस तरीके की कलयुग की स्थिति आ रही है। जो स्त्रियां हैं उनकी शोभा मात्र श्रृंगार में है। देखिए देवियां, यहां लिखा है कि जो स्त्रियां हैं स्वपोषण परा वेश्याचरण तत्परा, वेश्याओं के समान उनका आचरण हो जाएगा। तो कहेंगे वेश्या के समय का आचरण का क्या तात्पर्य है? वेश्या पर पुरुष के लिए सजती है। वेश्या और कुलीन स्त्री में क्या अंतर है? कुलीन स्त्री अपने पति के लिए सजती है और वेश्या दूसरे के लिए सजती है। गांव में तो बहुत कुछ बचा है, शहरों में स्थिति देखिएगा। साधुओं वाला कपड़ा देवियां पहन लेती हैं ऊपर से नीचे तक, उसको कहते हैं नाइटी। दिन में भी नाइटी, वो टाटम्बरी बाबा पहनते हैं ना जैसे ऊपर से नीचे। परम संत हैं आज की देवियां। घर में साक्षात चुड़ैल पिशाचिनी के रूप से दर्शन उनका सफल सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। आपको किसी पिशाचिनी को देखना हो तो देवियों को फ्लैट में देख लीजिए। ना उनको कंघा करने का समय ठीक से मिलता है, न बिंदी न सिंदूर करने का। हाय रे आफत ये घर गृहस्थ, जिंदगी बर्बाद हो गई। कपड़ा पहनने का टाइम नहीं मिल रहा है, घर को सही जगह पे सही रखने का टाइम नहीं मिल रहा है। और शाम को हो जाए पार्टी, कोई जन्मदिन हो जाए या आधा किलो टमाटर लेने जाना हो जाए, आधा किलो टमाटर लेने जाना है, 1 किलो आलू लेने जाना है, 2 मिर्च, 2 खीरा, 2 मुट्ठी में धनिया पत्ता, इतना सज के जाएंगे जो क्या कहना है। अपने लिए नहीं, पति के लिए नहीं सजना, अपने घर के लिए नहीं सजना और दूसरे को दिखाने के लिए। लोग क्या कहेंगे यदि मैं सही कपड़ा नहीं पहन के जाऊंगी? तो वेश्याचरण तत्परा का मतलब ये यही है कि दूसरों के लिए हम ज्यादा दिखावे में जी रहे हैं। जो 16 श्रृंगार पति के लिए थे, पति के सामने बिना सिंदूर के, बिना बिंदी के, बिना नथिया के, बिना कंगन के रह लेंगे, लेकिन वही दूसरों को दिखाने के लिए धारण करने आएंगे। बेचारा पति सोचता है ब्याह के लाया मैं, जो भी कुछ नेक आचार दिया मेरे बाप दादाओं ने, पहनती है दूसरे से। पति वाक्यम अनादृत्य, पति समझाता समझाता कहेगा, समझाना चाहेगा, नहीं समझेंगी। सदा अन्य गृह तत्पराः, अन्य गृह दूसरे के घर के बारे में ज्यादा चिंता रहती है। शर्मा जी के यहाँ ऐसा हो गया, वर्मा जी के यहाँ ऐसा हो गया, ठाकुर जी के यहाँ ऐसा हो गया, सिंह जी के यहाँ ऐसा होगा। सारा रिपोर्ट घर में भोजन के समय बेचारा पति सोचता रहता, अभी तो जेब में कुछ आया नहीं, कुंडली मार के भाई से बैठ। भाई जो चीज अच्छी लग रही है वो अपने घर में होनी चाहिए। और जली रोटी किसी और के घर में, जला हुआ सुगंध अपने घर में। अन्य गृह तत्पराः, गृहस्थी एक यज्ञ है देवियों सज्जनों, और इस यज्ञ का प्रथम आचार्य जो यजमान है वो दूसरा कोई नहीं, कुलीन स्त्री है। और इस यज्ञ में भी यज्ञ पुरुष भगवान आते हैं, जैसे उस यज्ञ में आएंगे ना, इस यज्ञ में भी, गृहस्थी रूपी यज्ञ में भी यज्ञ नारायण भगवान आते हैं। कैसे आते हैं? द्रौपदी के कटोरे से उस अक्षय पात्र से छीन करके नोच करके खाने वाला वो कृष्ण कौन था? वो कौन था? द्रौपदी कोई माला नहीं फेर रही थी, द्रौपदी अपने गृहस्थी धर्म को निभा रही। अतिथि देवो भव, और एक दिन अतिथि के रूप में भगवान। तो देवियां अपने घर को,
अपने घर के बजट, अपने घर के कुलीन संस्कार, कुल आचरण के अनुसार से सजाएं, दूसरे को देख करके दिमाग को व्यर्थ न करें। असदवार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलंगनाः, ये देवियां हमेशा व्यर्थ की बातों को में झूठ बोलना तो अधिकार है। जैसे एक ही जगह सास बहू मिलकर के बात करती है, बेटे ने 100 शिकायत की, सास ने कहा बहू खराब है, लेकिन बेटे ने कह दिया माँ तुम्हारी बहू झूठ बोलती है, तो माँ सास क्या समझाती है, बहू की सास लड़के की माँ, बेटा क्या करोगे, औरत सब ऐसे ही बोलती है। सियावर रामचंद्र की एक बात पे बहू और सास एक है कि देवियां झूठ बोलती ही है, और 2 से आगे तीसरे के पास गए तो तीसरे ने भी उसमें स्याही लगा दी। ये कौन सी बात होगी, हर घर में ऐसा ही होता है। असदवार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगनाः, अर्थात असदवार्ता झूठ बोलना भी एक रिवाज हो जाएगा घर के भीतर। और जो जिसके घर में नहीं हो वो मोबाइल पे टीवी पे एकता कपूर का सीरियल देख ले, उसका घर तो 5 साल के भीतर टूटना है। एक तो दहेज प्रथा का केस, एक तो डाइवोर्स का केस, एक तो घर में बूढ़े माँ बाप को खाने पीने की दिक्कत। वो 5 साल में एकता कपूर का कोई सीरियल देख लो जरूर होना है। ये सोनी सेटमैक्स और क्या क्या जितने पर आता है, जिसको कहता है पारिवारिक सीरियल, पारिवारिक धारावाहिक, वो है परिवार का सत्यानाशिक सीरियल। उसको देखिए और 5 साल डेली देखिए। घर में दहेज प्रथा का केस आएगा, घर में भ्रूण हत्या का केस आएगा, घर में बूढ़े माँ बाप का अपमान का केस आएगा, कोई बच्चा हो सकता फांसी लटका करके। घर के जितने घरेलू समस्या है 5 साल में सिद्धि मिलेगी। इस सीरियल को 5 साल तक लगातार देखें, जरूर ये फल प्राप्त हो रहा है। घर घर नहीं है, घर राजनीति का अखाड़ा है। आज से 50 साल पहले गांव में कोई डाकू आता था तो गांव का बच्चा लठ लेकर तैयार होता था कि गांव में डकैती नहीं होने देंगे, और आज घर में से डकैती हो रही है। ज्यादा समय नहीं हो रहा, 50 साल। गांव का बच्चा बूढ़ा जिसके पास जो रहता था डकैती नहीं होने देंगे, लट्ठा लेकर खड़ा होता था कि गांव में लूटने नहीं देंगे। जो गांव के लिए आन शान प्राण की बात होती थी, आज कहां गई घर की इज्जत कोई बचाने को तैयार नहीं, सिर्फ अपने पेट की चिंता। ये सभी से बचिए, इस तरीके की स्थिति है। और कलयुग में ऐसे कई दोष गिनाए। इस घोर कलयुग में क्या ऐसा करेंगे कि जिनके मन पवित्र नहीं। एक बार अपने आईने में खड़े होकर के देखिए, दूसरे के सामने नहीं, और अपने राम से अपनी बात पूछिए, क्या मन पवित्र है? अपना मन, दूसरे का नहीं। तो आईना कहेगा आंख मिला के मत पूछ, आईना कह देगा तुरंत आंख मिला के मत पूछ, तिरछे से पूछ तो हाँ बोल दूंगा। सामने पूछेगा तो कैसे, तेरी आंख सही, तेरी आंख बता देगी। नहीं यार, यहाँ गड़बड़ी हुई थी तेरी। तो देखिए, घोरे कलियुगे ब्रह्मन् जनानां पाप कर्मिणां मन शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। जो पाप कर्म में हम सभी लगे हैं, मन की शुद्धि से हीन जीवन है, निष्कृति, हम सभी कृतियों से हीन यानी मोक्ष की प्राप्ति कैसे करेंगे? ये शौनक आदि ऋषिगण पूछ रहे हैं। ये देव आप पूर्ण रूप से विचार करके इस प्रसंग पर प्रकाश डालिए। सूत जी कहते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है, सुनो। तुम्हारी जो जिज्ञासा है, ऐसी ही जिज्ञासा सनत कुमार चारों भाइयों ने नारद जी से की थी, और देवर्षि नारद ने जिस कथा को उन्हें सुनाया, सनत कुमार जी चारों भैया को,
वो कथा श्री रामायण जी। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की हम सभी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्री राम कथा के कई आधार बिंदु हैं। वर्तमान में रामचरितमानस ज्यादा प्रचलित है और वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण से भी पहले कथा होती थी। अब ये दोनों बहुत कम हो गए हैं, लेकिन कलयुग में वर्तमान समय में वाल्मीकि रामायण का विचार अनुसंधान होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारे युवाओं को इसके ज्ञान की प्राप्ति हो। जो कथा देवर्षि नारद ने सनत कुमार जी को सुनी। आप लोगों में से श्रीमद् भागवत की कथा किस किस ने सुन रखी है? सुने? एक प्रश्न पूछ लें। पूछ। सनत कुमार जी ने नारद जी को भागवत सुनाई थी या नारद जी ने सनत कुमार जी को भागवत सुनाई थी? वक्ता कौन था, नारद जी कि सनत कुमार जी? बोलिए। नारद जी, सनत कुमार जी। सनत कुमार जी वक्ता थे भागवत जी के। कौन कौन लोग इस बात से राजी हैं? हाथ उठाइए। सनत कुमार जी वक्ता थे। 1 2 3 4 लोग। अच्छा, नारद जी वक्ता थे। नारद जी ने भागवत सुनाई। ऐसा कौन कौन लोग? 1। सनत कुमार जी ने, चारों भैया ने नारद जी को भागवत सुनाई और नारद जी ने चारों भैया को वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री लाडापुरा बालाजी महाराज की। देखो, इस कथा को सुनने से जो मनुष्य के जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की यह प्राप्ति कराता है। संपूर्ण जगत के हित में रहने वाले जो लोग हैं वे इस कथा को सुनकर के समस्त शास्त्रों के मर्म को, रहस्य को समझ जाते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न। दुनिया की सबसे पहली कविता जानते हैं कौन है? नहीं जानते? संगीत। आप लोग खूब संगीत सुनते हैं, अच्छा लगता है। संगीत कहां से शुरू हुई पता है? संगीत वाल्मीकि रामायण से शुरू हुई। इससे पहले संगीत के 3 भाग हैं, ध्यान देंगे। हमारे संगीतकार लोग वृंदावन धाम से आए हैं। वृंदावन धाम संगीत की भूमि है और संगीत के तीनों अंग वहां पल्लवित हैं। संगीत के 3 अंग हैं। कौन कौन? वादन, बजाना, मृदंग बजाना, तबला बजाना, ढोलक बजाना, सितार गिटार बजाना, हारमोनियम, बेंजो, ऑर्गन बजाना, तो वादन। दूसरा नर्तन, नाचना, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, गरबा, डांडिया। नर्तन, वादन, नर्तन और तीसरा अंश है गायन। क्या है? गायन। अभी तक इस जगत में गायन नहीं संभव था। सुर पर कुछ बोलना लोगों को नहीं आता था। ये किन्होंने सिखाया? महर्षि वाल्मीकि ने सिखाया। और सबसे पहली गीत कौन सी है? राम कथा की संगीत दुनिया की सबसे पहली संगीत है जिसको हम लोग सुनने बैठे।
उस कथा को कैसे यहाँ से शुरू होती वो भी हम सभी सुनेंगे कल के प्रसंग में संभव। आइए तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों के पुरुषार्थी रामायण कराते हैं। यह जो श्री रामायण जी हैं इसके सुनने से जीव के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और नर अच्युता साथ वह अच्युत परमात्मा के चतुर्भुजी स्वरूप को प्राप्त करके वैकुंठ की प्राप्ति करता है। इसका श्रवण मनन कीर्तन अत्यंत ही सुंदर है, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है, सारे देवताओं को प्रसन्न करने वाला है। इतना ही नहीं, सिर्फ श्रोता वक्ता ही नहीं, त्रिसप्तकुल संयुक्त सर्व पाप विवर्जित, 21 कुल अपने पितरों की मुक्ति के लिए भी 21 पुष्प की मुक्ति के लिए श्री वाल्मीकि रामायण जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। त्रिसप्तकुल संयुक्त सर्व पाप विवर्जित, प्रयाति राम भवनम यत्र गत्वा न शोचते। लोग राम भवन को अर्थात वैकुंठ को जाते हैं, अकेला नहीं जाता सुनने वाला, अपने 21 पुष्प को उठाता है। 21 पुष्प कैसे होता है भैया? 7 पुष्प माता के, 7 पुष्प पिता के और 7 पुष्प आने वाले, जो आगे आने वाले हैं, बेटा नाती परनाती, उनको इस प्रकार से 21 पुस्तक को वह पवित्र करता है और उन सब की रजिस्ट्री वैकुंठ धाम में कराता है। इस प्रकार से रामायण का जो यह चरित्र है, इस चरित्र को जरूर सबको सुनना चाहिए। इस चरित्र की ऐसी महिमा है कि सौदास को गौतम ऋषि के श्राप से मुक्ति इस कथा को सुनने के कारण हुई। सौनकादि ऋषिगण पूछते हैं, गुरुदेव ये जो आपने कहा कि सौदास को गौतम मुनि कि श्राप से मुक्ति मिली रामायण की कथा को सुनने से, यह प्रसंग क्या है? यह आप हमें भली भांति समझाएं या हमें भली भांति आप बताएं। सूत जी ने कहना प्रारंभ किया कि देखो एक बार की बात है, सनत कुमार, जो सनत कुमार 4 भाई हैं, उनके नाम क्या है? तेषां नामानि वक्ष्यामि, सनकश्चासनन्दन, सनत कुमारश्च तथा सनातन इति स्मृतः। सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये 4 एक बार ये सभी ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए सुमेरु पर्वत पर गए और वहीं पर मंदाकिनी गंगा में स्नान किया। स्नान करके इनका जटा जो है अभी गीला है, जटा में जो है मंदाकिनी गंगा का जल अभी उपस्थित है और इसी समय पर वहां पर भगवान नाम संकीर्तन करते हुए देवर्षि नारद वहां पहुंच जाते हैं। श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भव, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
नारद जी नारायण नाम संकीर्तन करते हुए आते चले जा रहे हैं। सनत कुमार जी ने उनको देखा और उनका अभिवादन किया। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। नारद जी ने भी उनको जय श्रीमन्नारायण किया। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान के। देखते ही उनके मन में उत्सुकता थी और सनत कुमार जी कहने लगे, हे नारद जी, आप तो परम वैरागी हैं, आप तो परम विरक्त हैं, आप तो परम त्यागी हैं। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जिसका ज्ञान आपको ना हो। सर्वज्ञ सी महाप्राज्ञ मुनीशानां जनार्द हरि भक्ति परो यस्मात् भक्तो नास्तपरो। सब कुछ जानने वाले हैं नारद जी, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, ना आपको किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा है, कामना है, लेकिन कुछ ऐसा है जो आप हमेशा संभाले रखते हैं। नारद जी ने कहा, भैया क्या बात, क्या पूछ रहे हो? तो हाँ, आप कुछ बटोरे ना बटोरे ये, लेकिन यदि आपका नाम राम बटोरन दास रख दिया जाए तो कोई गलत नहीं है। तो क्यों? आप कुछ बटोरे ना बटोरे, आप राम नाम हमेशा बटोरते रहते हैं। राम नाम रूपी धन को आप हमेशा संजोए रखते हैं, बढ़ाए रखते हैं। भाई किसी कामना की जरूरत नहीं है, फिर भी राम नाम राम 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 क्यों करते हैं? भगवान नाम संकीर्तन क्यों करते हैं? गंगा पादोद्भवायस्य कथं स ज्ञायते हरि अनुग्राह्योऽस्मि यदि तत्त्वतो वक्तुमर्हसि। जिनके चरणों से गंगा प्रकट हुई, जिनके चरणों से गंगा प्रकट हुई। भक्तमाल जी में एक स्तुति आता है कि जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदनी नर नाग विबुध बंदनी जय 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 भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदनी नर नाग विबुध बंदनी जय जय बालिका। विष्णुपद सरोज चाची ईश शीश पर, विष्णुपद सरोज चाची ईश शीश पर। त्रिपत गासी पुण्य राशि पाप छालिका, त्रिपत गासी पुण्य राशि पाप छालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदनी जय जय बालिका। जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदनी नर नाग विबुध बंदनी जय जय बालिका। विष्णुपद सरोज जासी, जो विष्णु के चरण कमलों से शीश पर विभासी। और कहां पर बाबा भूतनाथ के मस्तक को सुशोभित कर रही है। अच्छा, शिव के मस्तक पर जो विष्णु पादा विसंभूता गदा गात्रिपतिकामी, यह इतना सुंदर मनोरम दृश्य है कि रावण भी जब स्तुति करता है तो वही गाता है कि जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थल गले लंब लंबितांबुजंग तुंगमा। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थल
स्थले, जटा रूपी अग्नि से पिघल पिघल करके जो रस नीचे गिर रही है वह उज्जवल अत्यंत पवित्र गंगा, चंद्रमौली शंकर, गंगाधर शंकर। ऐसे जो भगवान के श्री चरणों से निकली हुई जो श्री गंगा जी हैं, ऐसे भगवान को कैसे जानेंगे? कथम स ज्ञायते, उन भगवान को कैसे समझें, कैसे जाने? यदि आप मुझ पर अनुग्रहित हैं, मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा करके हमें रहस्य बताएं कि हम भगवान को कैसे पाएं। क्या प्रश्न है? भगवान को कैसे पाएं? तो कथा क्यों सुनना चाहिए? मूल उद्देश्य क्या है? भगवान को कैसे पाया जाए, उसको जानने के लिए श्री राम कथा को सुनिए। भगवान की प्राप्ति के लिए यस्य कथम स ज्ञायते हरि, कथम स ज्ञायते हरि, कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी जानने के लिए हम सभी को इस कथा को सुनना चाहिए। नारद जी कहें बड़ा प्रसन्न हुए। अच्छा देखिए, बहुत ही सुंदर अद्भुत ध्यान मंगलाचरण है यहाँ। जिस मंगलाचरण को करके नारद जी प्रवेश करेंगे, ज्ञान ज्ञान स्वरूपाय धर्मा धर्म स्वरूपिणे विद्या विद्या स्वरूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः। मेरे राम जी का ध्यान क्या करते हैं, प्रणाम कैसे करते हैं कि ज्ञाना ज्ञान स्वरूपाय, ज्ञान स्वरूप तो भगवान है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन नारद जी कहते हैं अज्ञान में कौन है? ज्ञान में भगवान, तो ज्ञान में शैतान है क्या? अज्ञान में भी भगवान ही। और ये कौन कह रहा है? सुंदरकांड पढ़ते हैं? सुंदरकांड नहीं पढ़ती हो? पढ़ा करो। हनुमान जी कहते हैं रावण से कि जाके बल लबले सित, रावण को बल कौन दे रहा है? हनुमान जी कह रहे हैं ज्ञान नाम अग्रगण्य तुलित बलधामा हेम शैलावदे अर्जुन के श्वास, ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान भगवान राम रघुपति प्रिय भगवान रसिक सम्राट है हनुमान, युद्ध सम्राट है हनुमंतलाल जी महाराज, सत्संग सम्राट है हनुमंतलाल जी महाराज, ज्ञान स्वरूप है हनुमंतलाल जी महाराज, जिनका शस्त्र और शास्त्र में पूरा प्रवेश है, जो भक्ति के स्वरूप हनुमान, ज्ञान के स्वरूप हनुमान, वैराग्य के स्वरूप हनुमान, समुद्र की गहराई है हनुमान, तो पर्वत की ऊंचाई है हनुमान, आकाश के तरीके से शून्यता का पर्याय है हनुमान, तो वायु के तरीके से सर्वव्यापकत्व का गुण है हनुमान। ऐसे हनुमान जी क्या कहते हैं कि जाके पल लबले सिते जिते चरा चर झारी, तासुदूत में जाकरी हरियाणे हो प्रिय नारी। अरे रावण, मेरे राम जी के हल्की सी कृपा प्राप्ति के बल के कारण तुमने त्रिलोकी को विजय प्राप्त कर लिया, तो बोलिए रावण कैसे जीत गया? रावण को जिताने वाले भी राम हैं और रावण की लंका जलाने वाले भी तब प्रताप महिमा भगवान।
ही दिमाग लगाते हैं। लंका बताइए महाराज जी बिना पूछे हुए कैसे जला, क्यों बताए? तुम्हारा कर्जा खाए? हनुमान जी मान रहे हैं कि हमने जलाया, और तुम लोग माता लड़ा लड़ा के कि हनुमान जी ने लंका क्यों जलाया? हनुमान जी ने कहा कि मैंने लंका जलाया। कहा क्या? तब प्रताप महिमा भगवान। हनुमान जी क्या कहते हैं? कभी स्वभाव ते तोरे रूखा, फल खायस प्रभु लागे भूखा। जिन मोहि मारा तही मैं मारे, तही पर बांधे तने तुम्हारे। और खुश हो जाता है मेघनाथ। अरे तुम्हारा दरबार में रावण तो कैसा मूर्ख है, तेरे सैनिक कितने मूर्ख हैं। एक तो हनुमान ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बेकार। चलो ब्रह्मास्त्र को मैंने स्वीकार भी कर लिया, तू जिस मेघनाद के बल पर राम से लड़ने चला है, इसकी ज्ञान को तो परख। ब्रह्मास्त्र को चला दिया, मैंने स्वीकार भी कर लिया, और ब्रह्मास्त्र के तागे को पतला समझ के तेरे सिपाहियों ने बरगद के जड़ को लिया, मोटा रस्सा बनाया और उससे दोबारा मुझे बांध दिया। ब्रह्मास्त्र का सूत्र भी ये तेरे मूर्ख सिपाही नहीं जानते कि जिस किसी को ब्रह्मास्त्र से बांध दिया जाए उसे किसी और दूसरे रस्सी से भी बांधा जाएगा तो ब्रह्मास्त्र वहां से निष्फल हो जाएगा। मोहे न कछु बांधे कई लाजा। एक तो मैंने स्वीकार कर भी लिया, इन मूर्खों ने फिर मुझे दूसरे से बांध दिया, ब्रह्मास्त्र मुझे छोड़ के चले गए। ये रस्सी ये पगा मुझे बांधेंगे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहो निज प्रभु कर का। तो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है मेरे राम, अज्ञान स्वरूप भी 11,500 रुपए 6 मान राम स्वरूप जी गोल्ड। अज्ञान स्वरूप भी मेरे राम। इसीलिए किसी पागल को देखो ना तो उसका उपहास मत समझो, वो दया का पात्र है, दया का पात्र है, प्रेम का पात्र है। धर्म स्वरूप। अच्छा, जहां धर्म है वहां भगवान है, और जहां अधर्म है वहां कौन है? मंदिर दर्शन करने जाते हैं पक्का? मंदिर दर्शन करने का नियम पता है? नहीं पता। कभी संतों को देखिएगा, विद्वानों को देखिएगा। पहला प्रणाम है मंदिर का शिखर जहां दिखाई दे वहीं से, जहां से झंडा दिखाई दे वीर बजरंगबली वाला वहीं से प्रणाम करो। दूसरा प्रणाम है मंदिर की चौखट पर। तीसरा प्रणाम है पुजारी जी, महंत जी, राम राम। चौथा प्रणाम है मेरे राम जी का। पहला प्रणाम डायरेक्ट वहां जाके किया तो फाइल इसका लटका दो। हनुमान जी का सम्मान नहीं किया, मेरे जय विजय का सम्मान नहीं किया, मेरे पुजारी का सम्मान नहीं किया, सीधे मेरे से मतलब है। बड़ा स्वार्थी है, इसका फाइल पीछे लटका। अच्छा, इतना करने के बाद जब परिक्रमा करते हैं तो आपने देखा होगा हमारे संत भगवान पीछे भी जाके प्रणाम करते हैं। देखा है पीछे क्या है? कुछ तो नहीं रहता है, पीछे क्या है? ये जो धर्म है ना, भगवान का वक्ष है। धर्म कहाँ है? भगवान का छाती, वक्ष। और अधर्म कहाँ है? भगवान का कहाँ है? पीठ। अधर्म कहाँ है? भगवान का पीठ। व्यवहार जगत में आइए,
जब कोई बच्चा शैतानी करता है तो उसको थप्पड़ कहाँ लगता है? पीठ में। अधर्म को ठोकते हैं, कंट्रोल में रहे। और जब बच्चे पर प्यार आता है तो कहाँ गले से लगाते हैं, छाती, है ना? धर्म, अधर्म और धर्म। तो मंदिर के पीछे का जो प्रणाम है वो भगवान का जो पृष्ठ का प्रणाम है, वो भगवान के अधर्म का प्रणाम है। और ये सभी कर रहे हैं, सूत्र नहीं पता। ये अधर्म भी भगवत प्रेरणा से ही चल रहा है। विद्या विद्या स्वरूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः। ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम है। जिन भगवान की कृपा से, जिन भगवान ने लीला करके राक्षस राज रावण का वध किया, जिनके नाम की महिमा मनु और मुनीश्वर सभी प्रतिदिन प्रतिपल गायन करते रहते हैं, ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम है। कार्तिक महीना हो, माघ महीना हो, चैत्र महीना हो, उसका शुक्ल पक्ष हो, उसमें श्री रामायण जी की नवाहन कथा को जरूर सुननी चाहिए। ये कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल, चैत्र। तो चैत्र महीना का महाराज जी की बड़ी कृपा है। हम सभी लोग एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। और ये बरगद का पेड़ कौन है? तो हमारे याज्ञिक सम्राट श्री श्री 108 श्री मुनीश्वर दास जी महाराज, उस बरगद के नीचे ठंडी छांव में हम सभी बैठ करके कई प्रकार के धर्म को कर रहे हैं। और इतना सुंदर ये चैत्र महीना, शुक्ल पक्ष, और रामलला वाली रामनवमी को मनाने का अवसर, और उसमें राम कथा का आनंद, यह फिर दोबारा नहीं आएगा। ये रामलला वाली रामनवमी फिर दोबारा, ये फर्स्ट है, एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है, ये ग्रैंड सेलिब्रेशन है। फिर दोबारा आएगा, उसकी गिनती 2 होगी, इसकी गिनती 1 है। इसीलिए सब लोग इस सुंदर अवसर पर, श्री राम यज्ञ भी चल रहा है, दूर दूर से विद्वान आचार्य भी आए हैं, रासलीला मंडली भी आई है, और दास भी कुछ टूटी फूटी वाणी में वृंदावन से आप सभी को कथा सुनाने आया है। और आपको पता है, शायद आपको पता नहीं, हमारे मित्रों को भी पता नहीं है, वृंदावन में तो दास को आवास मिला, कर्म क्षेत्र वृंदावन है, लेकिन दास की जन्मभूमि कहां से है पता है? जहां के राम जी दामाद हैं। अब बताइए कहां? अब राम जी दामाद कहां के हैं, सो बता दीजिए। बस इसको पता करके कल आइएगा तो अपनी समझ में आ जाएगा। हम सिया जी के घर से हैं, तो ठकुरानी की कृपा है, सिया जी के घर में जन्म हुआ और राधा रानी के घर में वास मिला। एक श्री जी के घर में से आए और एक श्री जी की गोद में खेल गए। तो ये अवसर है, आनंद है, हम सभी ले रहे हैं। तो चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष में नवमी 9 दिनों की यह कथा सुनने का अवसर है, इसे सुनना चाहिए। इसको सुन करके ही ब्राह्मण सुदास को गौतम मुनि के शाप से मुक्ति मिली। सनत कुमार जी ने पूछा, आखिर सौदास को गौतम मुनि का श्राप कैसे मिला, यह हमें सुनाए। आखिर किस कारण से उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ा कि उन्हें उनके गुरुवर ने श्राप दिया। इन सब चीजों से रहस्य को उठाएं और हम पर कृपा करें। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से नारद बाबा अब कथा करना शुरू करते हैं कि पूर्व में सतयुग में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था सोमदत्त। और उस ब्राह्मण सोमदत्त का जो नाम है सौदास भी कहा जाता था। देखिए, भगवान की पूजन करते समय एक अपराध हम सभी हमेशा करते हैं, उस अपराध को करने से बचिए।
वो अपराध क्या है इस कथा में सुनने को मिलेगा। भगवान की कृपा से गौतम मुनि ने उन्हें वेद वेदांत का खूब ज्ञान दिया, पूजन उपासना सिखाया। संत भगवान की कृपा, गुरुवर की कृपा से उनका मन भजन में लग गया। अब तो साहब महादेव के मंदिर में पहुंच गए और वहां महादेव के मंदिर में पहुंच करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र नित्य निरंतर जाप जाने। एक बार की बात है, गौतम ने सोचा कि शिष्य का घर देखे, शिष्य की उपासना देखे क्या कर रहा है, तो शिष्य की उपासना देखने के लिए उधर गया। अब सौदास को समझ में आ गया कि गुरुजी आए हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि थोड़ा सा भी गर्दन हिलाना और ऐसे कुछ नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी ने देखा भजन कर रहा है, बहुत लेकिन उसने कोई भी अभिवादन का सूत्र सूचना कुछ नहीं दिया। आंखों से सिर हिलाकर कुछ भी नहीं, जीरो। देखिए सज्जनों, एक जिज्ञासा कभी कभी आती है कि महाराज जी स्वप्नवत या संकेतवश हमें ऐसी सिद्धि मिल गई है, ऐसा अनुभूति हुआ है, हमें गुरुजनों के प्रति, संतों के प्रति क्या करना चाहिए। देखो ये कथा कहती है भगवान कितने भी नजदीक हो जाए। कबीर साहब कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े ताकि लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े ताकि लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। यदि गुरु गोविंद दर्शन होगा, प्यारे एक तरफ गुरु और एक तरफ गोविंद दर्शन हो जाए तो माला छोड़ देना, पोथी छोड़ देना, तपस्या छोड़ देना, भजन छोड़ देना, गुरु को प्रणाम करना। तेरी अधूरी माला पूरी हो जाएगी पगले। तुझे तेरी माला की चिंता है, 108वें दाना की चिंता है, 107 दाना भी हो जाए और एक दाना बचा हो और लगे कि गुरु भगवान ने जल मांग दिया है, खांसी उनको आ गई है, तो 107 दाना जाने दे। प्यारे तुझे 107, 108 का दाना याद है, तुझे पहला दाना याद नहीं कि पहला दाना राम का तेरे गुरु ने तुझे दिया था। पहला दाना राम का किसने जपवाया? शुरुआत नहीं से। और मेरे भगवान तो सबसे संकल्प है। गुरु में कौन है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की पूजा करने से 33 करोड़ देवता के पूजन का फल मिल जाता है। गुरु के चरणामृत को लेकर के छींचा मार देने से सारे तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है।
यदि तुम्हें गंगा स्नान भी जा रहे हो, गुरु की सेवा आ जाए। तुम गंगा सागर जा रहे हो और पता चले कि गुरु भगवान आने वाले, सेवा का अवसर आ रहा है, तो गंगा सागर छोड़ देना, छोड़ देना और गुरु भगवान के चरणामृत से छींटा लेना कि गुरु जी आज पूर्णिमा का दिन था, आज मैं गंगा सागर होता, आज आप गांव में हैं, अब आप आए हैं तो अपना चरणामृत दीजिए, मैं थोड़ा छींटा लगा तो यहीं से गंगा सागर को प्रणाम बाद में चला जाए। गुरु ऐसे, लेकिन यह ज्ञान, यह भ्रम जो है कई ज्ञान को नष्ट कर देता है। सौदास ने तो गुरु जी ने कहा कोई बात। गुरु दया के सिंधु हैं, गुरु करुणा सिंधु हैं, गुरु ज्ञान सिंधु हैं, गुरु क्षमा सिंधु हैं, गुरु ज्ञान सिंधु हैं, गुरु कृपा सिंधु है। गुरु ने कृपा की, गुरु ने नजरअंदाज कर दिया। अरे सुनो, भगवान के मंदिर में किसी हत्यारे का जगह मिले न मिले, भगवान के मंदिर में पापियों को जगह मिले नहीं मिले, लेकिन संतों के दरबार में ये पापी कभी कभी रात को आते हैं। ऐसे एकांत के मंदिरों में कोई फकीर माला जप रहा होता है, कोई संत माला फेर रहा होता है, कोई संत कहीं भजन ध्यान में लगा होता है, और कई बार अपराधियों का जत्था आ जाता है। भगवान शरण देना दे, लेकिन भगवान के भक्त ऐसे पापियों को भी शरण दे देते हैं, पानी पिलाते हैं, पियो बेटा पियो, पियो पानी पियो। काम ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों का उपकार हो ऐसा करो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। जल देते, सेवा देते, शरण देते। भगवान के ठुकराए लोग संतों के दरबार में शरण पा जाते हैं, गुरु के दरबार में शरण पा जाते हैं। प्यारे गुरु के दरबार से टकराए हुए लोगों को भगवान के दरबार में भी शरण नहीं मिलता। इसलिए संत का अपराध मत करो, सेवा बने तो करो, ना बने तो हाथ जोड़ के क्षमा मांग लो, अपराध मत करो। मेरे भगवान की ऐसी लीला हुई कि देवादिदेव भूत भावन शंकर ने जब देखा, नर आ गया, गुरुर्भवत्याकृतं पापं राक्षसत्वेन युक्तवान्। तूने गुरु की अवज्ञा की, गुरु का अपमान किया, जा तू राक्षस हो जा, ब्रह्म राक्षस हो जा। अब तो महादेव ने श्राप दे दिया। ब्राह्मण देवता क्षमा मांगते हैं, लेकिन महादेव तो क्षमा नहीं करते। गुरु भगवान ने कहा कि सुनो बेटा, एक काम करो, यदि तुम 9 दिनों तक कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष में इस कथा को सुनोगे तो तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे, ब्रह्म राक्षस की गति तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। सौदास गुरुदेव को प्रणाम करता हुआ क्या गाता है, ऐ मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। ऐ मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। ऐ मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, शरण अब शरण में लीजिए।
है। अपने गुरुदेव भगवान को मन ही मन याद करते हुए भाव से आप भी अभी छोड़ देना, फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी अभी छोड़ देना, फिर कहाँ जाऊंगा। आप भी अभी छोड़ देना, फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी जन्म दुख से नाम कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाम कैसे पार कर पाऊंगा मैं। ऐ मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अब शरण में सब जगह गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। शरण अब शरण में प्यारे
हम अपनी गलतियों को कहीं और जगह से छिपा लेना, अपने पापों को कहीं छिपाना हो छिपा लेना, लेकिन जब गंगा मैया में स्नान करना तो उनको सारे पाप सुना भगवान के पास जाना तो अपने सारे पाप सुना देना। जब गंगा गोविंद के पास न जा सको तो गुरु भगवान के पास जाना तो सारे पाप सुना देना। गुरु वो गंगा है जो तुम्हारे पापों को धो लेगी, गुरु वो गोविंद है जो तुम्हें सदुपदेश का मार्ग बता देगी। आपने सुना होगा कि कई बड़े से बड़े बिगड़ेल बिल्ला भी संतों के दरबार में जा करके भक्ति में रम जाते हैं, भजन में रम जाते हैं। बड़े से बड़े बिगड़ेल बिल्ला समाज से नहीं सुधरे, परिवार से नहीं सुधरे, दंड से नहीं सुधरे, और न जाने फकीरी में क्या आनंद है। मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, तो कब क्या होता है पता नहीं चलता। गुरुदेव ने बता दिया, जा बेटा। आज महादेव ने श्राप दिया है और एक तरफ गुरु की कृपा है। कार्तिक महीना आएगा, 9 दिन का रामायण कथा सुन लेना, किसी संत के, किसी वैष्णव के, किसी ब्राह्मण के मुख से सुन लेना, तेरा उद्धार हो जाएगा। शिव के कोप को भी नष्ट करने वाली है राम कथा, शिव को प्रसन्न करने वाली है ये राम कथा। महादेव को प्रसन्न करना हो, महादेव से कुछ मांगना हो, महामृत्युंजय मंत्र जपवा लो, अभिषेक करवा लो, लेकिन महादेव को प्रसन्नता देनी हो, तुम्हें कुछ चाहिए तो पूजन विधान अलग है, और तुम्हें कुछ महादेव को देना हो तो पूजन विधान अलग है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, एक बार त्रेता जुग माही, संग गए कुंभज ऋषि माही। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, राम कथा मुनि बैज बखान। महादेव को प्रसन्न करना हो तो क्या कीजिए, महादेव को राम कथा सुनाइए। और इसीलिए कलयुग में महादेव राम कथा सुनने के लिए एक रूप में कलयुग में साक्षात देव बन करके रह गए। कौन? बलवीर बजरंगबली की एकादश रुद्र हनुमंतलाल जी महाराज, राम कथा सुनिबे को रसिया, है ना? बोले को रसिया है राम कथा के, राम कीर्तन के। जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरावा वीर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए राम कथा जरूर सुनिए। यदि भगवान शंकर को प्रसन्न करना हो, हनुमंत लाल जी महाराज को प्रसन्न करना हो तो जरूर सुनिए। वो राक्षस जो है वो क्या हुआ, वो जंगल में चला गया, ब्रह्म राक्षस बन गया, और 6 महीने में 100 योजन की दूर में किसी को जिंदा नहीं रहने दिया, सबको खा गया। अगले जंगल में गया, वहां भी सबको खा गया, और इसी तरीके से तीसरे जंगल में घूमता घामता हुआ नर्मदा जी के किनारे पहुंच गया। और जब नर्मदा जी के किनारे पहुंचता है तो वहां पर एक ब्राह्मण देवता गर्ग मुनि, कलिंग देश, कलिंग देश मतलब कहाँ है वो कलिंग देश? दादा कुदाया से कलिंग, कलिंग उड़ीसा है। दादा बंगाल के हैं तो बंगाल के दक्षिण में कलिंग है, बंग बंग कलिंग। ये सभी 6 भाई थे, 6 राज्य बनाए। आंध्र पुंड्र, आंध्र प्रदेश 6 भाई का राज्य है। पूरब में तेलंग उत्कल,
तो ये बंग कलिंग अंग हो गया भागलपुर, बंग हो गया बंगाल, कलिंग हो गया उड़ीसा। सिकंदर जहाँ हारा उसी प्रदेश का नाम है कलिंग। सिकंदर यहीं हार के लौटा। सिकंदर का नाम सबको याद है, हराया किसने पता नहीं। ये हमारा हिंदू इतिहास है, पता है कलिंग देश में हारा। तो कलिंग देश का एक ब्राह्मण जो है पहुंच गया। कलिंग देश का ब्राह्मण क्या कर रहा है? कांवर लिए हुए कांवर। वन गंगा जलम स्कंदे स्तुवन विश्वेश्वरम प्रभु। बाबा विश्वनाथ का स्मरण करता हुआ गंगा जल कंधे पर है। गायन नामानि रामस्य समायातोति हर्षित। और राम राम संकीर्तन भी कर रहा है कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। गंगे 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। रामलला भगवान इससे पहले की अयोध्या में बैठे विश्वनाथ के ज्ञान वापी में भी विश्वनाथ ऐसा लगता जिससे प्रकट हो जाओ। जब राम आ रहे हैं तो मैं कैसे पीछे रहूं। दुनिया उन्हें फौजारा समझ रही थी और वो फौजारा फाड़ के निकल गया। गंगे गंगे अब
ब्राह्मण राक्षस ने सोचा कि मोटा ताजा बढ़िया ब्राह्मण मिला है, गंगा जल लेके जा रहा है, भोजन भी करने को मिलेगा और साथ में जल भी लगाने। अब जैसे ही वो ब्रह्म राक्षस जो है गर्ग मुनि को स्पर्श करना चाहता है, पाताल भूतल व्योम छद्मचारण न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षतम राम नाम भे। जब आप संतों की आरती में जाते हैं तो एक पद वहां सुनते हैं, क्या सुनते हैं? भर्जनम भवी जना अर्जनम सुख संपदा तर्जनम यम दोदाना राम रामे विगर्जन। संत बड़े परमार्थी, क्या सुनते हैं? याद है? संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधूत, राम नाम का गोला छूटे भाग जाए जमदूत। सीताराम महाराज की। पाताल भूतल व्योम छद्मचारण। भूत के लिए कौन भूत है पता है? कई बार हम लोग सोचते हैं कि फकीरों की संतों की लीला को समझ जाए, सोचते हैं सीसीटीवी कैमरा लगा दे। कुछ लोग तो सेवा में इसलिए आते हैं कि बाबा जी का पोल खोल के रखे। बोलो भक्त वत्सल। क्या क्या चक्कर में है कि बाबा जी का पोल खोल के, अच्छा बाबा जी एक दो लक्षण से समझ जाते हैं आया मेरा पोल खोलने के लिए, और कहीं इसी का नट ढीला हो जाए तो मैं क्या करूं? भाई ज्यादा वोल्टेज होने पे क्या फ्यूज उड़ जाता है कभी कभी, फिर वो घर नहीं जाता है, फिर वो 5-6 महीना जो है लाडपुरा बालाजी की सेवा में रह जाता है और श्री राम यज्ञ का एक कार्यकर्ता बन जाता है। फिर वह ऐसे ही बाबा जी के चक्कर में जो पड़ा और बाबा जी का पोल नहीं खुला तो दिमाग का नट बोल्ट खुल गया और वो कहाँ गिरा, वो लाडपुरा बालाजी में खोजते खोजते 5-6 महीना गुजर जाता है और राम जी की कृपा से इतना बड़ा यज्ञ देखने को। हाँ, ऐसे ही लीला होती है भगवान। ये संत क्या है तो कहते राम नाम का गोला छूटे भाग जाए जमदूत। युगल नाम संकीर्तन जहां होता है उस जगह से जमदूत भाग जाते हैं, भूत प्रेत भाग जाते हैं। राम शास्त्र कहता है, बुद्ध कौशिक मुनि ने कहा पाताल भूतल, पाताल में भूतल धरती पर, व्योम आकाश में, छद्मचारिणा जो छिप करके चलने वाले हैं, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी काकिनी कामिनी और भी बहुत सारे प्रेतों के विभाग हैं। ये जो भगाते रहते हैं वो जानते हैं, इसके चक्कर में आप न पड़िए, आप तो बस दवा खाइए जब तबीयत खराब होगा। न द्रष्टुमपि शक्तास्ते, आपको भूत नहीं दिखता है और भूत को ये भक्त नहीं दिखाई देते हैं। भूत को न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम, जो राम नाम से रक्षित भक्त हैं वो भूत के लिए भूत हो गए। क्या हो गए? भूत के लिए। आपको भूत नहीं दिखाई देता है, आपको साधु दिखाई देते हैं, संत दिखाई देते हैं, भजनानंदी दिखाई देते हैं। और भूतों से पूछिए कि हमारे चक्कर में पड़ते हो, उधर क्यों नहीं पड़ते? असलियत यह है कि उनको वो दिखाई नहीं देते तो चक्कर में पड़े, वो महाभूत हो जाते हैं उनके लिए। क्यों? उनके रक्षक कौन है? वीर बजरंगबली हो जाते। अतः इस प्रकार से गर्ग मुनि का झटका उनको लगा, अरे गंगा जल हर हर महादेव का कीर्तन, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम का कीर्तन, विजय मंत्र का कीर्तन चल रहा है। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे चल रहा है, सदाशिव पार्वती संगे।
इस तरीके का भजन चल रहा है, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम चल रहा है। और गर्ग मुनि जा रहे हैं, इतने सारे मंत्रों का प्रयोग चल रहा है, गंगा जल साथ में साक्षात पवित्र और उसको स्पर्श नहीं कर पाया तो हाथ जोड़ लिया, झुक गया, प्रणाम कर लिया। कहता है गुरुजी मैं तो बड़ा दुखी हूँ, मुझे लगता है कि आपसे ही मेरा उद्धार होगा। सारे प्रसंग बताया। गर्ग मुनि ने उन्हें कार्तिक महीना चल रहा था वहीं रुक करके 9 दिनों की कथा सुनाई और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराई। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय। शरद कुमार जी ने पूछा कि सिर्फ कार्तिक महीने में कथा सुननी चाहिए या किसी और महीने में भी? नारद बाबा ने कहा कि देखो मैं तुम्हें अब माघ महीने की कथा का फल सुनाता हूं। एक बार की बात है, द्वापर के युग में सुमति नाम से एक राजा थे। चंद्रवंश में उनका जन्म हुआ था और एक छत्र सम्राट था। उनकी पत्नी का नाम सत्यवती और दोनों में बड़ा प्रेम था। वो प्रतिदिन रामायण पढ़ते। उनके घर में एक पंडित जी का, एक गुरु जी का नित्य सत्संग चलता, नित्य रामायण की कथा होती, नित्य। एक बार समाप्त होती दोबारा फिर अगले दिन से शुरू, कथा रुकती नहीं। एक बार गांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ उनको देखने चले आए कि भाई ये कथा का बड़ा प्रेमी है, राम कथा का बड़ा प्रेमी है, चलें इसके पास। वहां दर्शन करने पहुंचे और जब दर्शन करने पहुंचे गांडक मुनि को प्रणाम किया, अभिनंदन किया, अभिवादन किया। पूछा गुरुजी बताइए क्या कैसे आना होगा, कोई आज्ञा हो तो दीजिए। उन्होंने पूछा कि बेटा बताओ तुम ये इतने पुराने हैं, इतनी सारी कथा है, इतिहास है, सत्संग है, प्रवचन है, तुम राम कथा में क्यों लटके हो? तुम दूसरी कोई बात क्यों नहीं सुनते हो? राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। बोला गुरुजी पिछले जन्म में मैं मालती नामक एक शूद्र था, बड़ा पापी था और मैं बड़ा लोगों को कष्ट देता। इतना मैं अत्याचारी हुआ है कि अंत में मुझे घर वाले लोगों ने भी छोड़ दिया और दुखी होकर के मैं जंगल में चला गया। संजोग से कुछ ही दूरी पर वशिष्ठ मुनि का आश्रम था। मैं उन्हीं मुनि जी के आश्रम से कुछ दूरी पर एक कुटिया बना करके रहने लगा। और ये जो मेरी पत्नी है सत्यवती, ये पिछले जन्म में इसका नाम काली था। यह निषाद यानी मल्लाह की बेटी थी और विंध्याचल में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम दाम्भिक था और ये वहां रहती थी। ये भी बड़ी दुष्ट थी, इतनी दुष्ट थी कि इसने अपने पति की हत्या कर दी। और जब इसने अपने पति की हत्या कर दी तो इसको घर वाले लोगों ने हटा दिया कि जा रे पागल तो कैसी अपने पति को भी खा गई, भाग यहां से। तो भाई बंधुओं ने भी घर से निकाल दिया। तो दुष्ट महिला खोजते खोजते या मेरे पास आई, दोनों परिवार से सताए हुए और दोनों पाप के भंडार। अब संयोग से वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, जैसे आज यहाँ लाडपुरा बालाजी धाम के दरबार में कई संत आए हैं, कई साधु आए हैं, कई विद्वान आए हैं, कई यज्ञाचार्य आए हैं और भी कई आएंगे महाराज जी के प्रेरणा से, हनुमान जी की प्रेरणा से अभी और आएंगे। दूर दूर से आ रहे हैं, आप सभी उनका दर्शन कर रहे हैं, उनकी सेवा का अवसर आपको मिल रहा है, ये बड़ा सौभाग्य है। तो ऐसी ही सभा लगी थी। इस सभा को कितने संत आए क्यों हैं? हम लोग वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए तो हम लोगों ने देखा कि वहां राम कथा चल रही है। अब सुनने में तो 1 रुपया लगता नहीं, सुनने में बैठ के सुन रहे थे, कथा चल रही है। भाई सारे दरबार बंद हो जाते हैं, कथा का दरबार थोड़े बंद होता है। लेकिन अब भैया
कुछ कथा करने वाले कालनेमी भी लोग हो गए। कहीं कहीं ऐसे एसी वाले मकान हो गए हैं, उनमें जो कथा होती है कालनेमी टाइप की, उसमें कथा में प्रवेश वर्जित होता है, बिना कार्ड के नहीं जा सकते। तो भैया वो कथा नहीं है, वो एक अनुष्ठान है, और सच पूछो तो बस एक व्यवहार मात्र का सौदा है। भगवान का घी का लड्डू टेढ़ा भला, यही कहना चाहिए। या निंदा स्तुति से परे है ये चर्चा। लेकिन कथा तो वो है कि जहां पर पागल भी आ सके, जहां पर अमीर गरीब सभी जाति के लोग आ सके, जहाँ पापात्मा पुण्यात्मा सभी का हो, और जो प्रत्यक्ष में वो तो आएंगे। तुम्हारे जो बाप दादा पितर पुरख है, जो प्रत्यक्ष है, जो भटक रहे हैं, जिनको शांति नहीं मिल रही है, वे भी इस कथा में आए, कथा सुने, यज्ञ का दर्शन प्राप्त करें, संतों का जूठा स्पर्श करें और अपनी सदगति को प्राप्त करें। प्रत्यक्ष जीवात्माओं का भी निमंत्रण है कथा में, यज्ञ में, उनका भी उद्धार है। इसलिए हमारे आचार्य संकल्प कराते हैं, ज्ञात अज्ञात सकल पितृभ्याम तृप्त्यर्थम। जो जानकारी है हमारे पूर्वज हैं और जिनको हम नाम भूल गए हैं 4-5 पीढ़ी ऊपर, ये सभी जो भी पितर पुरख हैं, इन सभी का उद्धार ये राम कथा करें, ये यज्ञ नारायण भगवान करें, ये संत भगवान करें। इस रूप से हमें साक्षात विष्णुमय स्वरूप को, राममय इस यज्ञ भूमि को जान करके ही इस यज्ञ भूमि में द्वार से प्रवेश करना चाहिए। यहाँ कण-कण में राम को जानो, कण-कण में राम को जानो 9 दिन, तब अनुभूति होगा राम कृपा। तो ये रह गई, और हम दोनों जो है 9 दिन तक कथा सुनते रहे। कथा सुनते सुनते ही हमारा शरीर पूरा हो गया, और तब हम लोग उत्तम धामों का दर्शन करने के पश्चात हमें जो है सो इस संसार में फिर आना हुआ है। भला बिना इच्छा के, बिना महिमा जाने हुए, सिर्फ कान खोले रखने से, सिर्फ ध्यान से सुनने से जब राम कथा की ऐसी महती कृपा हुई, तो भला श्रद्धा से हम कथा सुनेंगे तो ये राम कथा न जाने क्या क्या करेगी। कि जय जय राम कहानी, कि जय श्री राम कहानी, हो जय जय राम कहानी, जय श्री राम कहानी, हो जय जय राम कहानी, जय जय राम कहानी, जय श्री राम कहानी, हो जय जय राम कहानी, जय श्री राम कहानी, जय राम कहानी, जय श्री राम कहानी, हो जय जय राम कहानी, जय श्री राम कहानी, हो युगों युगों से चलती आई हो, युगों युगों से चलती आई, जन जन की पहचानी, जय जय राम कहानी, जय श्री राम कहानी, हो जय श्री राम कहानी, जय श्री राम कहानी, युगों युगों से चलती आई हो, युगों युगों से चलती आई, युगों युगों से चलती आई, जन जन की पहचानी, जय जय राम कहानी, जय श्री राम कहानी, हो जय जय राम कहानी, जय जय राम कहानी, हो जय जय राम कहानी, जय श्री राम कहानी। भले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राम लला भगवान की जय, श्री लाडभरा बालाजी सरकार की जय हो। गुरुजी मुनिवर, जब बिना इच्छा के ये बल दिया तो भला श्रद्धा के साथ सुनेंगे तो क्या होगा। बाबा तुलसी ने इसीलिए क्या लिख दिया कि भाया को भाया, रामायण जी की चौपाई ध्यान दें,
अनक आलस हो। भाव से, कुभाव से, क्रोध से, आलस से भाए कुभायो अनक आलस हो। नाम जपत मंगल दिशे दस, दसों दिशाओं में मंगल करना हो तो राम नाम को गाइए, राम कथा को गाइए। नारद बाबा कहते हैं, इसीलिए आप सभी को बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री राम की, भगवान श्री हरि की इस कथा को सुनना चाहिए। यह कथा साक्षात कामधेनु के समान है। जो आपने सुना कि यह राम कथा माघ महीने में ऐसा फल देता है, तब चैत्र महीने में कैसा फल देता है, इस कथा को सुन सुन सुन। कार्तिक महीने में हमने सुना भोलेनाथ के श्राप को, के फल को दूर करने के लिए, भोलेनाथ के कोप से बचने के लिए राम कथा, परिवार के, कुल के अपराध को मुक्त करने के लिए माघ महीने में तथा पति का हत्या किया था, परिवार के लोगों को रुष्ट किया था, परिवार के लोगों के कारण, इनके पापों के कारण परिवार के लोगों ने मालती और काली को दूर किया था। तो कुल का अपराध हो जाए, कुल का, खानदान का प्रति अपराध हो जाए, परिवार से अपराध हो जाए परिवार के प्रति, उससे मुक्ति पाने के लिए राम कथा माघ में सुनी।